नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। आपको बता दें कि 29 जून को यमुनानगर के जगाधरी अनाज मंडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं और यमुनानगर के शहर में उनके भव्य स्वागत के लिए झंडों से और बैनर पोस्टरों से पूरा शहर पटा पड़ा है, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा सरकार 2024 की तैयारी आखिर इतनी मुस्तैदी से 2023 में ही क्यों कर रही है। इसके कथित तौर पर कई मायने समझे जा सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष की मोर्चाबंदी, जिस तरह से विपक्ष की एकजुटता से पूरे देश में होती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपने आप को पराजित होते हुए 2024 में देख रही है। यह फिर यूं कहें कि मोदी अजय होने का भ्रम बनाना चाहते हैं। वह लगातार 2014 और 2019 में जीत दर्ज कर चुके हैं और उसी जीत को निरंतर जारी रखते हुए 2024 में भी अपनी विजय को सुनिश्चित करना चाहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय नेताओं या फिर स्थानीय नेता लगातार रैलियों और कार्यक्रम का दौर लगातार चल रहा है। इसमें खुद मोदी और अमित शाह भी इन कार्यक्रमों का मोर्चा संभाले हुए हैं। उसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर में भी 29 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको और मैं अगर विपक्षी स्थानीय नेताओं की बात करूं या फिर विधानसभा रौदौर के विधायक बीएल सैनी यहां के स्थानीय विधायक हैं और भाजपा के कद्दावर नेता कंवरपाल गुर्जर जो कि वर्तमान में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको खुला चैलेंज दे चुके हैं कि इस बार भाजपा की सरकार हरियाणा में नहीं बन पाएगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर इस बार 2024 में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनी तो। और उन्होंने चैलेंज देते हुए यह भी कहा है कि कंवरपाल गुर्जर को मैरिज चैलेंज स्वीकार करना चाहिए और अगर भाजपा की सरकार हरियाणा में नहीं बनती है तो उन्हें भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के नेता इस तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं अपनी जीत को लेकर, तो शायद इस बात का अंदाजा भाजपा पार्टी को भी हो गया है कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो, वह शायद इस बार पराजय का सामना करेंगे। इसलिए वह 2024 के पराजय के डर से ही इस बार 2024 में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। यहां यमुनानगर में भी राजनाथ सिंह की होने वाली रैली को लेकर पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और उसी तैयारियों को लेकर पूरे जोर लगाए हुए हैं। पूरी पार्टी मिलकर वह शायद इस तरह की रैलियों के माध्यम से लोगों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि लोग भाजपा पार्टी के साथ हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या बल इन रैली और कार्यक्रमों में जुटाकर साथ यह सिद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है वह बेहद चौंकाने वाली है और इससे कहीं ना कहीं पूरी भाजपा पार्टी भयभीत है। उन्हें शायद पता चल चुका है कि कथित तौर पर इस बार लोकसभा चुनाव में भी और आगामी विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पराजय को विजय में बदलना चाहते हैं। उसका भरपूर प्रयास इस तरह से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अंबाला लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीमा पर किया जा रहा है और यह क्षेत्र अंबाला लोकसभा में आता है। रैली स्थल का एरिया जहां पर है लोकसभा अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया, जिनका गत पिछले दिनों देहांत हो गया और अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने के मूड में नहीं है क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है। इस तरह की बात विपक्षी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं और इस हार से वह 2024 के लिए कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते जिससे 2024 की जीत पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। विपक्षी नेताओं का कहना यह भी है कि सरकार उपचुनाव कराने के मूड में नहीं है। सांसद कटारिया जो कि पिछले निरंतर 2 बार अंबाला लोकसभा से चुने गए हैं और शायद पार्टी के पास ऐसा कोई मजबूत दलित चेहरा पार्टी के पास नहीं है जिसको चुनावी मैदान में उतार सके और जीत हासिल की जा सके। कथित तौर पर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सांसद कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को अंबाला लोकसभा से पार्टी
प्रत्याशी घोषित कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह भी पता है कि इस बार सत्ता में रहते हुए अगर वह जीत हासिल नहीं कर सके तो शायद आगामी लंबे समय तक उनको सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि अभी वह सत्ता में प्रशासनिक मशीनरी का भी इस्तेमाल कर अपनी पराजय को जीत में बदलना चाहती है। अब देखना होगा कि जिस तरह से अगर मैं बात हरियाणा की करूं तो किसी भी बात में अगर बात की जाए तो अधिकतर लोगों का यह भी मानना है कि इस बार भाजपा पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। शायद जहां पर जिस जिस राज्य में पार्टी अपनी स्थिति कमजोर समझ रही है, वहां पर पार्टी का अधिक फोकस है, उन्हीं राज्यों पर बना हुआ है, जो शायद हरियाणा में भी इस बार भाजपा के हाथ से खिसक सकता है। और पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव, जो कि हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, वह हरियाणा में अपना डेरा डाले हुए और आलाकमान ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, वह उसको पूरी तरह से निभाकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। और विप्लव देव लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से लगातार मंथन और मीटिंग कर रहे हैं और कार्यक्रमों का दौर लगातार जारी है। इस बार लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी ऐसे केंद्रीय नेता जिसका हरियाणा से दूर दूर तक कोई नाता ना रहा हो, जिस तरह की तैयारी अमित शाह और मोदी की रैलियों के लिए की जाती है, उस तरह की तैयारी राजनाथ सिंह के लिए आखिर हरियाणा में क्यों की जा रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। यह भी समझने वाली बात है कि वही बात प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की करें तो रैली स्थल के आसपास भारी पुलिस बल एक दिन रैली स्थल के आसपास और रैली स्थल के इर्द गिर्द चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। एक दिन पहले से ही यमुनानगर के अलावा अन्य जिलों से भी पुलिस बुलाई गई है, जिसमें हजारों पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हुए नजर आएंगे। पूरा स्थानीय प्रशासन का अमला रैली की तैयारियों को लेकर लगा हुआ है। वहीं अगर नगर निगम यमुनानगर के सफाई कर्मचारियों की बात करें तो वह भी कई दिनों से रैली स्थल पर सफाई व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आज 28 जून को रैली से एक दिन पहले यमुनानगर शहर के अलग अलग एरिया के सफाई कर्मियों को वहां पर लगाया गया है, जिसमें कई दर्जन सफाई कर्मी रैली स्थल पर सफाई करते हुए नजर आए। वहीं कुछ निगम कर्मचारी कैमरे के सामने तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन वह अपना दुखड़ा रोते हुए नजर आए और उनका कहना है कि निगम के बड़े नेता के आदेश दिए गए हैं सफाई व्यवस्था के साथ झंडे भी रैली स्थल पर लगाने के लिए और आसपास लगवाने के लिए, जबकि उनका मानना है कि तनख्वाह शहर की सफाई व्यवस्था और शहर के नागरिकों की व्यवस्था के लिए दी जाती है, लेकिन सरकारी रैलियों पर इस तरह के निगम के सफाई कर्मचारियों का इस्तेमाल कुछ ठीक नहीं है। कथित तौर पर आम लोगों का यह भी मानना है कि विपक्षी पार्टी के लोगों का कहना है कि यह सब भाजपा अब समझ चुकी है कि इस बार जनता उन्हें नकार चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस रैली के लिए भाजपा पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली है जिसमें भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। आखिर इस तरह की भीड़ जुटाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं और क्या कोशिश हो रही है, यह भी समझने वाली बात है। अब देखना होगा कि कल 29 जून को राजनाथ सिंह की रैली में कितनी भीड़ जुटा पाते हैं भाजपा नेता और कितनी सफल हो पाती है राजनाथ सिंह की यमुनानगर में यह रैली, यह देखना होगा। यमुनानगर के एक बड़े अखबार में यह भी खबर छपी कि जगाधरी अनाज मंडी में जो रैली होगी, गेट पर धरना दे रहे अध्यापक संघ व बर्खास्त पीटीआई जगाधरी अनाज मंडी में इस मंडी के मुख्य गेट पर राजकीय अध्यापक संघ और बर्खास्त पीटीआई टीचर धरना देकर बैठे हैं। पीटीआई कई साल से यहां पर धरना दे रहे हैं। रक्षा मंत्री की रैली को देखते हुए डीएसपी ने कहा है कि धरना यहां से उठाना होगा। तो यह बड़ी दिलचस्प बात है। अब देखना होगा कि उनको यहां पर बैठने दिया जाएगा या नहीं।